अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और ये हमने 2 लेक्चर कर दिए थे सीएसएस के, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हमने डिस्कस की थी। क्लासेस, आईडीज़, नेस्टेड एलिमेंट्स और सीडो क्लासेस हमने पढ़े थे। और फिर हमने ये भी देखा था कि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, क्लासेस की या आईडी की। वो सब कुछ हमने सेकंड लेक्चर में सीएसएस के कवर किया था। यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ कि सेकंड लेक्चर में हमने क्या कवर किया, थर्ड में हमने क्या कवर किया। HTML का एक ही फाइल है, लेकिन ये जो CSS के लेक्चर्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक और मैं फ़ाइल बना लेता हूँ लेक्चर नंबर 3 का, और उसमें हम लोग कुछ और चीज़ें कवर करते हैं। lecture3.css। ठीक है, तो अब क्या चीज़ें रह गई हैं, हम चलते हैं फिर से अपना चीट शीट पे चलते हैं। जो मैंने आप लोगों को लिंक पहले बताया हुआ है चीट शीट का, ये है। ये लेआउट हमने कल तक बनाया था, लेकिन ये तो एक रफ लेआउट है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा लेआउट बनाऊँ, जहाँ से मेन्यूज़ होंगी, पेजेस होंगे, साइड बार होगा। तो वो हम लोग CSS के थ्रू बनाएंगे। और फिर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको फिर हम लोग मोबाइल के थ्रू मीडिया क्यूरीज लगा के मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी बनाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमने कवर की थी। मैंने आप लोगों को दिखाया थे सीडो क्लासेस, चाइल्ड का इस्तेमाल करना मैंने सिखाया था आप लोगों को। nth चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड। ठीक है, और ये फिर फार्मूला है nth चाइल्ड 3n+1, nth चाइल्ड an+b फार्मूला, और सेकंड चाइल्ड फ्रॉम बिहाइंड मतलब पीछे से, लास्ट से पहले। एक इस तरीके से उल्टा भी ये सेटअप चलता है कि लास्ट चाइल्ड, फिर आप नंबर दे दें कि लास्ट चाइल्ड से फिर वो काउंट करना शुरू करेगा रिवर्स में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट ऑफ द रूट एलिमेंट, पोर्शन सिलेक्टेड बाय यूज़र। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, लेकिन ये जो मेन चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एक तो nth चाइल्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ये आपको आना चाहिए। और उसके बाद ये जो ये क्लासेस हैं, ए लिंक, ए एक्टिव, ए होवर, ए विजिटेड, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। या इनपुट डैट चेक्ड, इनपुट सॉरी इनपुट कोलन चॉक चेक्ड, इनपुट कोलन डिसेबल्ड, इनपुट कोलन इनेबल्ड, इनपुट कोलन फोकस। ये सीडो क्लासेस लाजमी आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि इन पे ये इवेंट्स हैं बेसिकली। इनको हम लोग एज ए इवेंट्स काउंट करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। इन पे हम लोग कोई ना कोई इवेंट लगाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। CSS में हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, और जावा स्क्रिप्ट में हम इन पे कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर करते हैं। ठीक है, तो ये लाजमी आपको आने चाहिए। इनपुट अंडर ये इनपुट और कोलन रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ। एक और यहाँ से ये आप लोगों को करवा के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इनको देख लेते हैं। ए डॉट लिंक मतलब ए एक जो है लिंक है, हमने CSS में सीखा था। इसमें HTML में हमने सीखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लिंक बनाया है। मैं लिंक बना देता हूँ, ए हैश इतना लगा देता हूँ, मतलब कुछ भी लिंक नहीं है। अगर मैं google.com लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए बंद कर देता हूँ ये। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग लिंक। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये टेस्टिंग लिंक यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये एक टेस्टिंग लिंक है, इस पर कुछ भी नहीं है, मैंने हैश पीछे लगाया हुआ है। इसको मैं इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्ट में ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये है टेस्टिंग लिंक है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इस पर कोई CSS लगाना चाह रहा हूँ। तो CSS लगाने के लिए ये देखें कि ये सीडो क्लासेस हैं। मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल लिंक इन नॉर्मल स्टेट, ए डॉट एक्टिव। ठीक है, ए डॉट होवर,
और एक मिनट, मैं ये ए डॉट होवर पे क्लिक कर लेता हूँ। इस इवेंट को मैं ट्रिगर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होवर, माना उसके ऊपर कर्सर रखना, ठीक है। मैं ये इस तरीके से इसको लिख लिया मैंने, और मैं अब लिख लेता हूँ कलर ब्लू। ब्लू तो ऑलरेडी है, वाइट लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखते हैं क्या है। अब मैं जैसे इस पर होवर कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये वाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये सबसे पहले क्या करता है, इस जो ये माउस का जो कर्सर है इसकी एक्टिविटी को देखता है कि जब भी ये कर्सर इस लिंक पे जाके रुकता है तो ये जो कलर है इसकी ये वाइट हो रही है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, जब ये होवर हो तो इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 40 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब अगर मैं इस पर होवर करता हूँ, अब देखें जब जैसे ही मैंने होवर किया इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ गई है। फिर मैंने हटा दिया तो फिर से कम हो गई इसकी साइज़। फिर से क्लिक कर दिया, होवर कर दिया तो फिर से इसकी साइज़ बढ़ गई है, ठीक है। तो ये एक सीडो क्लास है होवर का, ठीक है। उसके साथ विजिटेड है। विजिटेड मतलब ये है कि जब आप क्लिक कर देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मल्टीपल साइट्स पे कि उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है वो कौन सा कलर हो जाए इसका, चलें इसका कलर वाइट हो जाए, ठीक है। जब ये इसका कलर भी वाइट हो जाए जब ये विजिट हो जाए, ठीक है। तो ये इसका कलर देखें वाइट क्यों है। वाइट इसलिए है क्योंकि ये हैश ऑलरेडी है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखते हैं क्या है, मतलब फिर से वाइट है क्योंकि फिर से ये विजिटेड है शायद। अब मैं ऐसे करता हूँ इसको यहाँ पे कैशे में नहीं होगा, पहले यहाँ पे कैशे था इसलिए ये वाइट दिखा रहा था बार बार। अब मैंने कैशे हटा दिया, अब देखें इसकी कलर ब्लू है, ठीक है। जब तक हम विज़िट नहीं करते, अब इस पर ओवर किया मैंने, ये वाइट हो गया, वैसे ब्लू ही है। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, अब मैंने क्लिक कर दिया इसको, एक मिनट, क्लिक पे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। ओके मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको क्लिक किया, अच्छा यार, तो ये इस तरीके से होगा। एक मिनट मैं गूगल लिख लेता हूँ इसमें, google.com, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। चलो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर मैं इसको विजिटेड पे क्लिक कर लेता हूँ, अब देखें इस पर ये एक्टिविटी प्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, ओके। हालांकि जब मैंने इंस्पेक्ट करके इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये होवर के इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टेट हैं ये, लिंक के स्टेट हैं। जब आप स्टेट पे क्लिक करें, होवर होवर पे कोई भी एक्टिविटी नहीं है, इम्प्लीमेंटेड नहीं है। एक्टिव पे ग्रीन लिंक हो जाता है एक्टिव पे। अगर आप कहते हैं कि एक्टिव पे, अब देखें यहाँ पे मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि ए कोलन विजिटेड है, ठीक है। अब मैं ए कोलन एक्टिव भी लिख सकता हूँ, ए कोलन फोकस भी लिख सकता हूँ, ए कोलन फोकस विद इन भी लिख सकता हूँ, टारगेट भी लिख सकता हूँ। अब ये रेड है ना, तो इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये इस लिंक की बात हो रही है, यहाँ पे येलो स्पॉटेड है। हालांकि हमने लिखा हुआ है ये CSS में कि भाई इसको जब ये विज़िट हो जाए तो वाइट शो करा दो। अब वैसे ये नहीं हो रहा क्लिक पे, लेकिन यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जैसे ही विजिटेड हो तो ये वाइट हो जाए। कोई वजह होगी, ज़ाहिर बात है, कोई कैशे वैशे कर रहा होगा शायद। मैंने बहुत चीज़ें की हुई हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जब मैं इसको विज़िट करता हूँ तो ये
वाइट हो जाता है, मतलब CSS प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ट्राई करनी है कि किस तरीके से ये इस पर इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। ठीक है, तो बाकी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद ये जो चाइल्ड है वो मैंने आपको कहा कि वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो डिव्स हैं, ठीक है, अब ये ऑल एलिमेंट्स हैं, कभी कभी ऑल एलिमेंट्स पे आपको कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे करता हूँ कि स्टैटिक लगा के मैं कहता हूँ डायरेक्ट हमने स्टैटिक लगाया, मैंने कलर इस पर गया, एक ही कलर दे दिया वाइट का। अब देखें क्या हुआ है, इसका जो भी टेक्स्ट है सब पे वाइट हो गया, मतलब इसने सारे जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको टारगेट किया, सिवाय उनके जिन पे क्लास लगा हुआ है या आईडी लगी हुई है। अब इस पर क्लास लगा हुआ है और आईडी भी लगी हुई है, तो ये आईडी काम कर रही है। ठीक है, और उसके अलावा इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब इस पे हालांकि लगा हुआ है माय रेड फॉन्ट क्लास लगा हुआ है, लेकिन जो स्टैटिक है वो इसको फिर रिप्लेस कर रहा है। रेड फॉन्ट को हटा के इसने माय बटन वाइट ही है वैसे ऑलरेडी। तो एक मिनट मैं रुक के देख लेता हूँ फिर से, मुझे ये सारी चीज़ें एक दफ़ा डिलीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, ताकि इसको सही तरीके से चेक कर लें। ये तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अच्छा कुछ ज़्यादा ही डिलीट हो गया। अच्छा वो टेक्स्ट ब्लैक करना है, क्योंकि बॉडी तो वैसे ही वाइट है तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, अब देखें सब पे ब्लैक इम्प्लीमेंट हो गया, ये देखें स्टैटिक ब्लैक, सब पे ब्लैक आ गया। ठीक है, मतलब ये है कि सबको ये टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किसी और सिलेक्ट को हम लोग टेस्ट करते हैं। div with certain class name, div dot class name। अच्छा, इस तरीके से भी आप एलिमेंट को ट्राई कर सकते हैं। अगर div के साथ कोई क्लास लगा हुआ है तो div dot class name आप लिखेंगे तो उस div को ही वो टारगेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वही क्लास नेम किसी स्पैन के साथ भी लगा हुआ है, div के साथ भी लगा हुआ है। फिर आपने जब इसको कह दिया कि ये क्लास जब div के साथ हो फिर ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करो उस पर, फिर ये एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लगाओ, फिर इस पर ये स्टाइलिंग लगाओ। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है डिव के क्लास को और स्पैन की क्लास को या पैराग्राफ के क्लास को या लिंक के क्लास को। ठीक है, तो ये हैं ऑल पी टैग्स वन लेवल डीप इन डिव। अब ये कह रहा है कि डिव ऑल पी टैग्स वन लेवल डीप इन द डिव। ये मैंने भी टेस्ट नहीं किया, ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है, आप लोगों ने टेस्ट करने हैं ये कंडीशंस। ठीक है, और फिर मुझे बताना है कि किस तरीके से आप लोगों ने ये यूज़ किए। और उसके बाद चलें, ये सिलेक्ट तो हो गए, सीडो क्लासेस भी हो गए मोस्टली, और ये हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट्स हैं लिंक्स विद ए टारगेट एट्रीब्यूट, लिंक्स विद ओपन इन ए न्यू टैब। अच्छा, ये इस तरीके से, ये तो बहरहाल वहाँ पे भी CSS HTML में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, इनको छोड़ दें, ये इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें इनमें से भी इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन फॉर नाउ मैंने इनको ज़्यादातर यूज़ होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे इस बॉक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इस बॉक्स पे क्या है, इस बॉक्स पे मार्जिन है, बॉर्डर है, पेडिंग है, कंटेंट है। ठीक है, इसमें है ये है कि इसने एक बॉक्स दिया हुआ है, एक डिव लिया हुआ है। ठीक है, और डिव के डिफरेंट लेयर्स इसमें बने हुए हैं। ठीक है, अब मार्जिन क्या काम करता है, मार्जिन ये काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्जिन या तो ऊपर से स्पीड देगा, स्पेस देगा, या नीचे से स्पेस देगा। जिस तरीके से आपने जो भी मार्जिन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से जो भी आपने मार्जिन देना है, स्पेस देनी है, तो इसके लिए आप मोस्टली मार्जिन यूज़ करते हैं। ठीक है,
मार्जिन, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्रिकेट में मोस्टली देखा होगा, फ़िलहाल टीम ने इस इतने मार्जिन से जीता है, ठीक है। तो उसमें एक डिफरेंस आ जाता है, स्पेस आ जाता है, ठीक है। और बॉर्डर, बॉर्डर मतलब एक लाइन, ठीक है। तो वो फिर अब आप पे डिपेंड करता है कि कितने पिक्सल आपको बॉर्डर रखना है। पेडिंग, पेडिंग मतलब एक चीज़ को फैला देना, ठीक है। तो कितना वो उस टेक्स्ट को या इस फ़ॉन्ट को आप फैलाते हैं, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग फिज़िकली देख रहे हैं, एक मॉडल बना लेते हैं, एक अगेन एक डिव बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिस तरीके से अभी हमने ये डिव बनाया था, हाई विद एन आर डी। तो मैं एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, डिव, मैं डिव को एक क्लास दे देता हूँ। क्लास कौन सा है? चेकिंग। अच्छा, पेडिंग मार्जिन्स टेस्टिंग, ठीक है। ये अजीब व गरीब नाम मैं दे रहा हूँ डिव्स के, वो इसलिए कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दिस इज ए टेस्टिंग डिव फॉर पेडिंग मार्जिन्स बॉर्डर्स एंड अदर एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स तो नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी, फिर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स हैं। और मैं इसको एक फिर से पैराग्राफ में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको फिर से एक थोड़े और लाइन से ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये है इसका। अब ये सबका वाइट क्यों हुआ पड़ा है भाई, आप हट जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 3 4। अब हमें इस पे, ये है हमारा डिव, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट कर लूँ तो ये हमारा डिव है। अच्छा, मैं डिव को यहाँ से प्रॉपर्टीज ऐड करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? सबसे पहले है मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन मैं बाद में लिखता हूँ, लेकिन मैं अभी लिखता हूँ बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर क्योंकि इस पर एक बॉक्स दे दे, इसको एक लाइन दे देगा 1 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड के बाद मैं लिखता हूँ, ठीक है, सॉलिड दे दिया। अब ये डिव यहाँ तक आया, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं 1 पिक्सल से हटा के 2 पिक्सल करता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 पिक्सल कर दी, ताकि ये ज़्यादा विजिबल हो जाए, ठीक है। अब ये इस तरीके से नज़र आ रहा है कुछ। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, ये ग्रीन नहीं है, ये ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो मैं इसका आगे से कलर दे दूँगा। पहले उसकी वैल्यू है पिक्सल में दे देंगे या परसेंटेज में, उसके बाद आप लोगों ने मोस्टली तो पिक्सल में दिया जाता है, परसेंटेज में नहीं दिया जाता, सॉलिड। और उसके बाद कलर देना है आप लोगों ने, यहाँ पे डॉटेड भी लिख सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये साथ जो है, अब देखें डॉट हो गया, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ सॉलिड, ठीक है। और कलर दे रहे हैं हम लोग रेड, मैं कहता हूँ ब्लू दे दें या वाइट दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले बॉर्डर के साथ सबसे पहले नंबर देना है कोई भी, कि कितना मतलब एक जो कलर की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, या कलर की जो, ऐसे समझें कि वो कितना मोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, वो आप बताएंगे यहाँ पे। और उसके बाद किस टाइप का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए या डॉटेड होना चाहिए, या एक दो और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो आप देख लीजिएगा कि बोर्ड किस तरीके से यूज़ करते हैं। और उसके बाद उसका कलर है, ठीक है। अब ये इस तरीके से तो हो गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे तो सिर्फ ऊपर ही बॉर्डर चाहिए, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। बहरहाल मैं इसको इस तरीके 1 पिक्सल, तो 1 पिक्सल 1 पिक्सल 0 पिक्सल, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और ओके, मैं ये कर लेता हूँ बॉर्डर कलर वाइट, ठीक है।
अच्छा ये नहीं हो रहा। बहरहाल ये इस तरीके से भी होता है कि ये ऊपर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने सिर्फ ऊपर वाला बॉर्डर देना है तो इस तरीके से बॉर्डर आता है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। बहरहाल मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हालांकि एक छोटी सी बात है, बॉर्डर इन CSS, ये बॉर्डर आ गया। अब ये बॉर्डर की मल्टीपल चीज़ें हैं। ये देखें, मैंने आप लोगों को कहा था ना, डॉटेड है, डैश्ड है, सॉलिड है, डबल है, और उसके बाद बॉर्डर बॉटम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर बॉटम। अच्छा, अच्छा ये है बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर स्टाइल, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसके, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया है बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। ये काम नहीं हो रहा, अब ये काम करेगा, नहीं ये भी नहीं कर रहा। बहरहाल हम वही लगा लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो जाके देख लेना है। बॉर्डर, ये देखें बॉर्डर जब मैंने लिखा तो बॉर्डर के साथ मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर कॉलर, इमेज स्लाइस, ये वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। 1 पिक्सल या 10 पिक्सल सॉलिड वाइट लिख लेता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है खुद ही। तो मैंने इसको कॉपी करके वहाँ पे रख लिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा आगे कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये सही हो गया, अब ये इस पर इम्प्लीमेंट हो गया। अब दूसरा हमारा काम क्या था? दूसरा हमारा काम था कि बॉर्डर, अब मार्जिन है, मार्जिन लगा के देख लेते हैं। मार्जिन में मार्जिन करता हूँ, ठीक है, 10 पिक्सल। अब जब मैं 10 पिक्सल कर रहा हूँ तो ये इस कोने को लेके, इस कोने से इसको, और यहाँ से इस कोने से इसको अंदर खींच रहा है कि जो ओरिजिनल, अब जब आप इस पर कर रहे हैं कि ये जो येलो आपको शेडो नज़र आ रहा है, ओरिजिनल ये येलो शेडो है। 60 पिक्सल हमने कर दिया तो उसने उस ओरिजिनल से वो सुरख के वो पूरा बॉक्स नीचे आ गया, ठीक है। कभी कभी हम करते हैं कि इसको यहाँ से भी सुरखा दिया, यहाँ से भी सुरखा दिया, और बीच में कर दिया, ठीक है। ये बिल्कुल मार्जिन है। अगर हम चाहें तो मार्जिन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्जिन, मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से 50 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर से हो गया, ये देखें ऊपर नीचे जा रहा है, ये या ऊपर जा रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ मार्जिन लेफ़्ट से होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 पिक्सल हो गया, ये इस तरीके से हो गया। राइट वाला रुका हुआ है, लेफ़्ट वाला चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट 120 पिक्सल होगा, और मार्जिन राइट भी कर लेता हूँ मैं इसको। ये अब इस तरीके से कुछ शो होने लग गया, ठीक है। तो बहरहाल मैं ये भी एक कॉपी करके लगा लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे मार्जिन हो गए। और उसके बाद तीसरा कौन सा रह गया? पेडिंग रह गया, ठीक है। अब पेडिंग क्या है? अब पेडिंग देख लेते हैं क्या है। पेडिंग मैंने कर दिया 40 पिक्सल कर दिया, मैंने 1 पिक्सल कर देता हूँ, 1 पिक्सल कर दिया। अब देखें, पहले ये जो टेक्स्ट है इसको देखें कि टेक्स्ट मिला हुआ है। अब पेडिंग जिसके अंदर जो कंटेंट होगा, क्योंकि पेडिंग हम लगा रहे हैं डिव पे, अब डिव के अंदर जो भी कंटेंट होगा पेडिंग उस पर अप्लाई होगी। मैं पेडिंग कर रहा हूँ, 10 पिक्सल लिख रहा हूँ, 10 पिक्सल मैंने जैसे ही लिखा, ये पेडिंग किस तरीके से ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, और ये जो डिव है ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ये डिव खुलता जा रहा है, ये इस तरीके से आता जा रहा है, ठीक है। मैंने इस तरीके से इस पर 150 का पेडिंग लगा दिया। तो नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, इस तरीके से नहीं, पेडिंग आप इस तरीके से लेफ़्ट राइट में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करें, इस पर पेडिंग लेफ़्ट कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल कर दिया। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से बीच में लेके आता हूँ 230 पे। पेडिंग टॉप कर दिया मैंने इस पर 20 पिक्सल का, और मैंने पेडिंग
बॉटम भी कर दिया, ठीक है, बॉटम कर दिया पेडिंग 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये जैसे ही 100 पिक्सल नीचे किया तो ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है वो इसका नीचे जा रहा है, अब ये ऊपर आ रहा है क्योंकि मैं पेडिंग कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ये इस पर पेडिंग भी लगा देता हूँ अभी। तो मैंने ये पेडिंग भी कॉपी किया यहाँ से तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पेडिंग, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि पेडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं। अब हम चलते हैं, कोई अगर प्रॉपर्टी बची है तो उसको भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट आप लोगों को पता है कि ये पहले ही कंटेंट जो इसकी बात कर रहा है कि ये कंटेंट है, ठीक है। तो अब देखें कितना फ़र्क है, ये बीच में एक टेक्स्ट आ गया, ये सारे इस तरीके से हैं। तो ये इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है पेडिंग की, मार्जिन की और बॉटम की, कि जो कंटेंट है उसको सही तरीके से हम लोग विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका है, फिर उसको पोजीशन दे दें, रिपीट दे दें, और रिपीट के फिर ये वैल्यूज़ हैं, रिपीट एक्स में होगा या वाई कोऑर्डिनेट पे होगा, फिर अटैचमेंट स्क्रॉल होगा, फिक्स्ड होगा, लोकल होगा, कलर क्या होगी, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेडियंट तो हमने कल चेक किया था, बॉक्स शेडो है, ठीक है, शेडो किस तरीके से हो, बिलर हो नहीं हो, अब देखें ये बिलर इस तरीके से कर रहा है, स्पीड हो, स्प्रेड स्प्रेड कितना करना चाहते हो आप, उसको डाउन कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं बहरहाल, ठीक है। हमने अभी आज क्या क्या किया कवर, आज हमने एट्रीब्यूट्स कवर किए, एट्रीब्यूट्स में सीडो क्लासेस को हमने देखा, उसके बाद हमने सिलेक्टर्स को देखा, पेडिंग को देखा, डिव को देखा, और क्या देखा हमने, यहाँ पे मैं अगर इसको लिख लूँ, मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, बहरहाल मैं लिख लेता हूँ। आज हमने पेडिंग कवर किया और बॉर्डर देखा, सीडो क्लासेस देखे, ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ सिलेक्टर्स देखे और मार्जिन देखा, ट्राई आउट किया, ठीक है। और ये मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी एक नज़र हम लोग देखेंगे मीडिया क्यूरीज़ को, ठीक है, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। फिर जो हमारा तकरीबन जो कोर्स है वो इसका CSS का पूरा हो गया, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने खुद करनी है। मैं टाइम बाय टाइम छोटे छोटे वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, लेकिन इस तरीके से पूरा एक एक्सप्लेनरी वीडियो बनाना, हर चीज़ पे एक्सप्लेनरी वीडियो बनाना थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल में हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये वीडियोस भी बनाऊँगा, लेकिन इतना इनफ है क्योंकि एक एक चीज़ को मैं लेके समझा रहा हूँ। तो अगर आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, चीट शीट देखेंगे, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कोई ना कोई डिव बनानी है, पैराग्राफ बनानी है, स्पैन बनानी है, और उसको ये इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ दे के और फिर उनकी वैल्यूज़ ट्राई आउट करनी है कि किस तरीके से वैल्यूज़ आती हैं। आप चाहें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यूज़ नहीं पता तो गूगल कर लें, चलें गूगल भी नहीं कर रहे तो फिर आप इंस्पेक्ट करके जैसे ही आप कोई प्रॉपर्टी लिखेंगे उसकी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको क्लिक कर दिया, अच्छा ये मैं H1 पे क्या करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिख लेता हूँ। फ़ॉन्ट मैंने जैसे ही लिखा ये सारी जो भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आ गई हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का आइकन, फ़ॉन्ट मेन्यू, ये फिलहाल ये वो सारी चीज़ें आ गई। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इमेज लिख दिया तो इमेज वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई, मैंने बॉर्डर लिख दिया तो बॉर्डर वाली प्रॉपर्टीज़ आ गई। अच्छा बॉर्डर मैंने क्लिक किया प्रॉपर्टीज़, अब उसकी वैल्यूज़ भी आ गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने वैल्यू भी इम्प्लीमेंट करनी है, कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो अभी ये हो गया